हरामजादे ने भाग चुका है। भाग गए हमें तो कहे यहाँ भाग गई हमरा तो तुम्हें पता नहीं है हमरा तो डर से मालिक डर से हमरा मन में तबियत घुसिया गया मेरे अच्छे का किसी सधार नहीं है। जी जी सही बात है चलो चल आप झगड़ो जो भागला ऊ बाप जिंदगी में घूर के आवे वाला नहीं छ क्या है कभी नहीं साला घुर के आएगा तो उसे मंच बनाकर कुटा का खिला दूंगा। वहाँ लगल क्या सके वाला छे वहाँ लगल कोई सकता है। चलो बढ़िया चला बराबरी चाल के 18 हो मास्टर साहब हमें कहे बुढ़ा गेल अब हार जेते लेकिन अखनो छै अखनो एते कारगर छै जे जोड़ा नै छै अब पूरा से कारगर हमरा छियै और चल के देखिए मेरा डर क्या आ गया या मैंने इसकी हत्या करेंगे
तो पिताजी ने कहेगा हे हरमजादा, उसका हक था, छोटा भाई था, आम घास बगीचा काट कर गंगा जी में फेंका, सख्त ही किया। तुमने अल्लाह सिंह को पिटाई किया था और इसलिए महाराज के जाओ खुश रहो मिले से। बड़ा देखे छ दम ऊपर लिया है छ की भेल ए आज नहीं, बहुत जुल्म के बात है। केकरो मार कलो नहीं तब मार खा कलो। हाँ जूता से चप्पल से देखो पहले तो बात सुनो, ये धोखा का लड़ाई लड़ना है और पिताजी तक ये खबर पहुंचाना नहीं चाहिए। सबसे बदराई में तोही बलिष्ठ तू मार खा गलो। अच्छा ऐसा करता हूँ, जी ये पत्र लिखो। पात्र हाँ ये दुश्मन को बदला किस तरह लिया जाता है या मैंने सोचेंगे। पत्र लिखबे हाँ हाँ केकरा दबे मालिक कोनो लड़की आर का दबे अरे पहले तो लिखो। तुरंत लिख दे छै, लागे छै मार खा के ले दिमाग छोड़ै छै। अरे जल्दी तो लिखो। लिखो पत्र लिखता है राजमारोगर से। बेटा अब आगा कैसा इंक है? एक मिल में छै, ठंडा से नहीं चले छै, वर्षा में। अच्छा हाँ आप बोलिए महाराज। पत्र लिखता हूँ राजमारोगर से। पत्र लिखता हूँ राजमारो गौर से और झगरू का तरफ से चाचा जासर सिंह का प्रणाम। झगरू का तरफ से चाचा जासर सिंह को डर प्रणाम नहीं प्रणाम। अच्छा प्रणाम। और जो भी वातावरण लड़ाई झगड़ा हुआ उतना झगड़ा होते रहता है, अपनी आखिर सागा भाई है। जो भी वातावरण लड़ाई झगड़ा हुआ हम भी भुला चुके हैं और आप भी भुला जाइए, क्योंकि दोनों सागा दियाद है, इतना तो होता ही रहता है। हाँ और ये आपका पोता का मूरन है। और आपका पोता का मूरन है। अच्छा अरे मुझे पुत्र का मूरन है। अच्छा आपका पोता का मूरन है, शुभ मूरन। हाँ चाचा जी की यही मालूम है, ये मूरन का दिन में आकर अपनी पोता का उछा कल्याण से मूरन करवाइए और कब भाग लीजिए। चाचा को यही आज्ञा है कि आप राजमार्ग आकर अपने पोता का मूरन में भाग लीजिए। और तुम्हें लिखो सिद्धापुरी से घी नहीं करता। ये पत्र में तुम जाकर राज सुरलीगढ़ पहुंचो। नहीं आते तो अरे वो तो हुट्ठा है, वो तो आएगा जरूर। अगर ये आएगा मैंने ये किसी तरह याम का पेड़ काट के गंगा जी में फेंका और मेरा वादा है उसका सर काट के सिंह दरबार में टांगेंगे और घर को गंगा जी में फेंकेंगे। हाँ चाला परिया झगड़ा चाला परिया हो झगड़ा राजमार्ग से राजसोरनी को और यह पत्र पहुंचाना है महाराज को पास। ठीक है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। अरे बनगे जतरा भैया जोरे मंतरी का
खुश रहो सिपाही। बताओ हमें तो बड़ा खुश छियै। अहाँ खुश छियै ने? क्यों नहीं, मेरे क्या दुख है? अहाँ के दुख बताओ। अहाँ के दुख हेबो नहीं करत। हमर जे आशीर्वाद रहत। महाराज आपके वास्ते एक चिट्ठी आया है। क्या चिट्ठी? कौन सा ऐसा किला सा चिट्ठी आया है बताओ? ये राज मारा घर से भेजा है। क्या? भतीजा ने झगड़ू सिंह ने। किला मारोगर से झगड़ू सिंह। क्या लिखा है इसे पढ़ के सुनाओ। की करवा इसे पढ़ कर सुनाओ क्या लिखा है। ओ बाप यहाँ पे बड़का भला छे हो। हमरा लिखल आवे छे पढ़ाइए नहीं आवे छे। अरे बेटा, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। लिखल आवे छे पढ़ाई नहीं। तो गलती सलती पढ़ दे। जल्दी बताओ। पढ़ दे। क्या नहीं? तो देखो मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ राज मारा घर से झगड़ू सिंह। और ये अच्छा। चिट्ठी लिख रहा हूँ राज सोरली के लिए, चाचा के लिए। क्या नहीं? राज मारो घर में सब कुछ सही समाचार है। भगवान की कृपा से अच्छा से रहता हूँ और बाबा विश्वकर्मा से मंगल करता हूँ। क्या आज सोरली में भी कुशल मंगल रहे। जरूर। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाचा जी इससे पहले आप में और हम में जो झगड़ा हुआ था, लड़ा हुआ था, मैंने वो सारे बात भुला चुका हूँ। और मैं क्या नहीं? हाँ भुला चुका हूँ। और मैं चाहता हूँ उन बातों को आप भी भुला जाइए। क्योंकि एक जगह रहने से हरिया भी डन बना जाता है। उसी प्रकार से हम दोनों में हो गया था। क्या नहीं? सही बात है। और सबसे खुशी की बात यह है कि आपका जो पोता है यानी मेरा बेटा। अच्छा। तेरा बेटा पर लिखल है। ऐसा नहीं लिखा आपका है। जो पोता है और जो मेरा सपुत्र है उसका मैं शुभ मुहूर्त करने के लिए जा रहा हूँ। क्या नहीं? मेरा सभी कुटुंब आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस जग में आप भी आकर अवश्य भागे। क्या नहीं? अगर इस जग में आप भाग नहीं लेते हैं तो आपको मैं वही बस करो। हमने करिए हमारे पर आला हमें जाओ। अरे जाओ। अरे भाग मैं आऊंगा। हमरा ले कुरकुरिया न ले ले। मेला माल का कह दियो कटा चाय भेजा देला। ठंडे में बैठो जाकर। हमरा ठंडा लगे। अरे अभी चाय मंगवा देता हूँ, बैठो। महाराज अरे बता। हमें जाया। अच्छा मालिक अब बोलो। हम जाए। मास्टर साहब। हेलो। मैं अभी आने का बुलाता हूँ। ठीक है। हाँ, आने के साथ मैं बातचीत करूंगा। पार्टी के लिए मार खतइयो भरपूर बुझली। आवारालिया ए सुनावा है दिलावा आके बार आवाया याराली है अलविदा आराम।
रानी है हमारा झुके झुके बिया है रानी है वाली है जो रोज सामी है जो हे भेदा है बाता ये सामी आए तेरे वाला खुश रहने कोई ऐसा मुसीबत नहीं पड़ा है क्या और मारो घर से झगड़ू ने चिट्ठी भेजा है अच्छे कोई मुंडन का चिट्ठी भेजे हैं हाँ हाँ क्या चिट्ठी में लिखा है पोता का मुंडन है जो चाचा सभी परिवार आने का कोशिश करे तो क्या करूँ रानी चलो जो भी लड़ाई झगड़ा था बच्चा था लड़ गया उसके लिए कोई बात नहीं है नहीं स्वामी आप नहीं झगड़ो बहुत बदमाशी है कुछ नहीं करेगा मारा कर जो छतरी मारा कर जाते हैं तो लौट के नहीं आते हैं स्वामी है नहीं चाहिए मत घबराओ ऐसा कोई मैकेनिकल सुनो पैदा न लिया है आज संसार में जो पति की जिसके रानी को पति नहीं होते वो बिलक बिलक के इस नदी में मरती नहीं नहीं रानी मगर आप अपने बात के लिए मत घबराओ हे पिया बोली बोले चाहिए अरे क्या राम राम अरे पगली क्यों घबरा रही है इसमें रोने का क्या बात है किया बोली बोले चाहिए आइएगा आजाली आप नहीं जाइए जाऊंगा मुझसे कोई भी पैदा नहीं है जिस दिन पत्र जाता है पत्र का दवाई को दबाव मैं उसको देता हूँ अरे आप बात नहीं मानते हैं कुछ नहीं समझूंगा नहीं आगे सर क्यों ऐसे ना मेरे बाबू जाओ बम से नहीं काट लगते हैं ऐसे पक्षी है इधर से उधर होता है रानी उसके लिए मत घबराओ हे मेरी बेरी कहिए स्वामी जी मैं तो अरे वो समझाता हूँ मगर वैसा टायर छतरी नहीं हूँ मैं
लग रहा है यह चाचा जी आया है रामसरगढ़ से। इसे मैंने बहुत इज्जत करेंगे और दाव से इसका सर उतारेंगे। आज पूरे घर में आल थे, हेलो घर में आल थे। हाँ जी चाचा जी के सामने में एक सागर करो आज मन सया सिसदीजिए चाचा जी ये सदा रहो कभी यो चाचा जी मेरा इरादा यही हो रहा था जो कि आज खुशहाली को बात है आपका पोता का मुरन आज यही था। पंडित जी ने आया काशीपुर से। अच्छा पंडित ने बोला आज नहीं कल नहीं परसों होगा। मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं चाचा आएगा, उसका पोता है उसका घर है और ये 2 रोज की 10 रोज भी रह सकता। क्या नहीं जहन पंडित जी आवे छै ना मुरन का की मंत्र कहता है, क्रियाक्रम का मंत्र कहता है। क्रियाक्रम क्रियाक्रम के हाँ हाँ अरे गलत बोले छी। हाँ भाव से काम लेना है। घाव से केना मारे छै से ना बताइए के देर में गाभी ले भेज कोनो जे बात है पहले हमरा समझेबो तो। अरे चाचा जासर सिंह है, इसकी भुजा में इतना बल है जो कहने का जोग नहीं। मालिक और जैसे ही आम खास बगीचा में उखाड़ कर और गंगा जी में फेंका है। अच्छा एगो बात कहूँ तो लोग के हाथ में ताकत है, देह में बल है, भुजा में केना ताकत है? अरे ये भाव यही हुआ। ओ एकरे का छै भुजा। तुम्हारा मतलब मालिक तो हमरो बड़ बहुत बल छै हमरो। अच्छा है, लड़ने का जरूरत है, अपना कला लड़ने का जरूरत है। आओ हो करियो है यार मोहा चाचा मार होती लाहौरा हो करियो यार चाचा जी हाय
जी को वास्ते जी या चाय और पान अच्छा तरह से चाचा को स्वागत करो। एकदम स्वागत है। तुरंते जाइ छियै। 20 खिल्ली चाय लेबै। तुमने स्वागत करो, मैंने उसके सर उतारने के इंतजाम कर रहा हूँ। ओ स्वागत में कमी नहीं छै। क्या तुरंते चाय पीलकै, तुरंते पान खेलकै, तुरंते सुआबरी लेलकै। आराम ज्यादा उसके साथ आदर करो, आदर करबै। आदर से उसके रखो, जो भी उसे कहे मुंह से निकले वो पूरा करो। प्यार से रखो, प्यार। आराम ज्यादा ठीक है चाचा जी। हाँ बोलो झगड़ो। यहाँ पर बैठा कुर्सी पर आराम कौन सी कर है परिवार क्या नहीं? ये सिंह दरबार में मंत्री नकुमार आपका सामने में रहेगा। क्या नहीं? और मैंने तब तक ये मुरन का जो भी सौदा है क्या नहीं? वो मैंने ले आता हूँ, क्या ले आओ? क्योंकि इस राज दरबार को मैं मालिक पिता का बदौलत पिता खुद ही आप पहुंचे। क्या नहीं? मैं तब तक राज दरबार में आराम करता हूँ। ठीक है चल पर या झगड़ू मंत्री पंखा के हवा लागे छै। कौन सा पैसा है हरामजादा? ऑनलाइन पर मंगेलिए ना रात में। तो यहाँ पे हवा लगाओ। केहन हवा लगता से आप लोग देखे जिंदगी में रहते हैं। महाराज हाँ मंत्री। और कुछ स्वागत लेबै। अरे कोई स्वागत नहीं है। मनोरंजन लेबै, मनोरंजन। हाँ कोई गाना होने वाला तो बुलाओ। लखा भाई को कुछ गाना होगा सुनूंगा। सुनबै। मुझे भी दिल मिल जाएगा। अच्छा वो बताबै छी। महाराज के जाओ। अरे अरे वाह वाह। या माँ दुर्गा ये दुश्मन को न रहा बस न बोले मौसरी और उसके सिंह दरबार में मैं टांगता हूँ और उसके सर पर जूता का ठोकर लगेंगे। जय दिन से यहाँ की मारलक रहा, गार बा दलक रहा ता दिन से यते का खून खोले रे हमरा। अच्छा यते का खून खोले रे। अरे बेटा लाला अच्छा मन है कि झीम चमेटा जो मारती है और ये नीतर वाला हमारा झूलत रहे मारा की लारना झूलता ये झूल है दूसरा रे
आज हो ठोकर लगा क्यों? अरे बात क्या हुआ? ओ बाप अच्छा दबे गए अरे बात क्या है? उ बेटा लाल के गेलिए मारे न बुझलो न अच्छा ये ना कर के जे जूता मारे नहीं ओकरा तो तुमने हमारी तरफ से मालिक तेहन फट हमरा मारलक है अच्छा तेहन फट मारलक है अच्छा नहीं पूछा घर में के जलागन बारी में खिचड़ी नहीं हलबै छै और चला के रे देखो दादर झगड़ू सिजना
से आज मना के स्वामी जी मारो घर में नहीं जाओ। जो छतरी आती है तो लौट के नहीं आती। आज मैं इतनी नजदीक लाके देखती हूँ, कोई नजर नहीं आती। कौन आके चोरी गया है यही स्वामी जी चोरी के यही गैला स्वामी रानी दे बालक को मैं गोदी में रखी हूँ। जान रानी दुश्मन बहुत संसार में पैदा लिया है। आज वे स्वामी जी मुझे बात काट कर हाँ ठीक है चंडीगढ़ चले गए। मेला कमेटी से आग्रह है कि आप एक बार चाय जरूर भिजवा दे। सुबह का टाइम है, चाय भिजवा मैं इस बालक को आए कोला के गेला रानी के अकेले को रहती हाय दे बाला
मैं मंत्री की बुलाती हूँ। आज अगर मेरे बेटा पूछ लेगा तो माँ पिताजी कहाँ गया, तो क्या जवाब दूँ? अरे लियो ते खबर रे रे मंदारी रे जा आवा आवा मंदारी रे राने ना आजादी क्या बात है माँ? बेटा बहुत ही उदास नजर आ रहे हो। बेटा माँ, तुम्हारे पिताजी मारा कर गया। मैं बार बार समझाया स्वामी जी नहीं जा पा रहे, करिया टेकड़ी बहुत बदमाश है, नहीं मारे अभी तक लौट के नहीं आए। कोई बात नहीं माँ, अगर पिताजी मारो कर गया तो क्या हुआ? पिताजी वापिस आ जाएंगे घूम फिर के। आप रो क्यों रहे हो? अरे संगारे नहीं माँ, रोना माँ, नहीं रोना है। क्यों माँ, शंका किस बात की? नहीं माँ, रोना नहीं माँ, कुछ
नहीं होगा। मेरा पिताजी योद्धा है, बलिष्ठ है, कोई एकाग्रता में सुरमा पैदा ले लिया है, पिताजी को टक्कर देने वाला हो। बेटा आप मत रो, क्योंकि इस 51 किला में ऐसा कोई सूरमा अवतार नहीं लिया है जो पिताजी जी से टक्कर ले सके और पिताजी को कोई क्षति और हानि पहुंचा सके। इसलिए आप रोना बंद करो। और वैसे पिताजी अगर गए हैं मानोगर तो ठीक है, आप भाई रुद्र सिंह के साथ आप आराम करो और मैं चल के देखता हूँ मानोगर जाकर के कि पिताजी आके अभी तक आया क्या नहीं, क्या बात है, क्या विचार है। इसलिए रोते हो? हाँ हाँ, आज मेरे छोटा बालक है, तुम अगर नहीं जाओ, तुम भी मना कर दिया, अगर तुम भी बोलते जाने की मत जाओ बेटा। नहीं माँ, यदि पिताजी नहीं आया है आखिर चल के तो देखूं कि पिताजी मानोगर से अभी तक आया क्यों नहीं है, क्यों नहीं आया है, इतना दिन हो गया है। एक तो दिन तुम्हारे पिताजी गया तो आप लौट के नहीं आया, आप तुम जा रहे हो, मुझे नहीं जो बेटा में शंका से मारे मैयो है गे सुना ले देवला गे सुकुगे मार काढ़ियो नहीं राजा मैयो गे हाय गे सोहली कुछ नहीं होगा। मेरे भाई को अभी बढ़िया नहीं लगा है और पिताजी मारोगर चले गए हैं, माँ को रो रो करके बुरा हाल है और मुझे बता के भी नहीं गए हैं कि कब मारोगर गए नहीं गए। सो मेरा भाई और माँ बहुत ही व्याकुल है पिताजी से मुलाकात करने के लिए। सो नहीं मैं चल के देखता हूँ मारोगर में, क्योंकि करिया झगड़ू वैसे भी मुझे एक बार फुलवारी में जो मारा था वो मुझे पता है कितना हरामी है, इसलिए मैं चल के देखता हूँ क्या बात है और क्या विचार है। जरूर अरे चल के देखा दादा मारो गाधा
दरबार मारोगढ़ का ही है और कहीं किसी आदमी का आवागमन नहीं देख रहा हूँ, ना कोई राजा प्रजा मुंशी दीवान कोई नजर नहीं आ रहा है। खैर आवाज लगा के देखता हूँ, हो सके कोई गांव का वासी या मुंशी दीवान कोई मिल जाए ताकि मैं पिताजी का समाचार पूछ करके और मैं यहाँ से वापस लौट जाऊंगा, क्योंकि करिया झगड़ू बड़ी हरामी है। अगर उसे पता चलेगा तो शायद होना हो मुझे भी हानि पहुंचा सकता है। सही बात है। आवा भैया सुन लो मारोगा राधेसिया भैया तोड़ा आवा सोचा कि कोई छतरी होगा जो यहाँ फिर दोबारा लड़ने के लिए आ रहा है, लेकिन ये तो एक साधारण बालक नजर आ रहा है, राजकुमार की तरह दिखाई दे रहा है। क्यों ना मैं इनसे कुछ बात करूं, जो आखिर ये राजमारो घर में किस बात लेकर आया है, किस कारण से आया है, पहले मैं इन्हें पूछता हूँ। अरे सुनो। हाँ भैया। राजकुमार। हाँ हाँ। देखने में तुम अच्छे घराने के लगते हो, अच्छे व्यवहार से लगते हो, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम ये राजमारो घर में क्या करने के लिए आए हो? सही पहचाना भैया, मैं वाकई में एक शाही परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरा घर सोरलीगढ़ है और पिताजी का नाम जासर सिंह है और पिताजी के ही उद्देश्य में मैं यहाँ मारोगढ़ आया हूँ। क्या? हाँ। तुम्हारा पिताजी का नाम जासर सिंह है। हाँ, और उनका पुत्र मैं आल्हा सरदार, और पिताजी के ही ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आया हूँ मारोगढ़ में। क्या आप जानते हैं मेरा पिताजी को क्या इस राज में आया है? हे परमात्मा, ये मासूम चेहरे को देख रहा हूँ जो फूल के तरह मासूम सा चेहरा है, नन्हे बन्ने नन्हे मुन्ने बालक है जो अपने पिता के खोजने के लिए यहाँ तक चला आया है। और मैं इन्हें क्या बताऊं कि मेरे महाराज ने तुम्हारे पिताजी को मार डाला है। अगर ये बात मैं उन्हें
कहूंगा तो ना जाने इसके दिल पर क्या गुजरेगा, लेकिन मैं करूं क्या? मेरा तो एक ही धर्म है, मैं तो एक नौकर हूँ और नौकर का एक ही ड्यूटी होता है कि अपने महाराज के दरबार में नौकरी करे, अपने महाराज के आज्ञा के मुकाबिल चले। नहीं, अगर मैं इसे बताऊं तो ना जाने इसके दिल पे बहुत चोट लग जाएगा, और ना बताता हूँ तो ना जाने कौन कौन सा राज्य भटकेगा और ना जाने कितने कष्ट इसके शरीर पर होगा। परमात्मा, इससे अच्छा है कि क्यों ना मैं इसे बता दूं, मैं इसे बता ही देता हूँ, इसी में मेरा भी भलाई है। क्या भैया, आप जानते हैं कि मेरा पिताजी बाबू है रे सुन ले, काला सारदा, मेरे भाई, जिस उद्देश्य में तुम अपने पिता को ढूंढते ढूंढते आए हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पिता यहाँ आकर मरा चुका है? पिता तोरा मोहरा लौरे, राजा मारो मेरे भाई, तुम जिसे अपने बाहों में लेकर समाये हो वो तुम्हारा पिताजी का सर है, जिसे मेरे महाराज ने झगड़ू सिंह ने मार करके सिर उतार करके सिंह दरबार में जान दिया है। लेकिन मेरे भाई
तुम्हारा पिता आया तो वो मारा चुका है, लेकिन तुम क्यों आए हो? अगर आ ही गए हो तो मेरे एक बात मान ले मेरे भाई, बोलो भैया। कि मेरे मालिक इतना हरामी है, इतना खून खतरा है कि जो कोई क्षत्रिय इस राज में आता है मारोगढ़ में, उसे जीवित नहीं छोड़ता है। तुम तो एक बालक हो, तुम तो उसे एक झपेटा होगा, एक झपेटा में वो तुम्हें खत्म कर देगा। इसलिए मेरे भाई, तुम अपने पिता को सर ले करके सीधा अपनी माँ के पास चले जाओ, यहाँ मत रहो मेरे भाई। आवाज़ मैंने उस सर पर जूता का ठोकर मारेंगे। और चलकर रद का भैया झगड़ूस ये क्या हो गया? गिरार चला के ये दुश्मनों का सर है कहाँ? इसके मतलब है पहले मंत्री को बुलाता हो और मंत्री से पूछेंगे तुमने पहरेदारी करते थे
वो सर कौन ले गया है? राम मंत्री, मंत्री जी हाँ रे। ये बताओ, वो दुश्मनों को सर जो टांगा था वो कौन ले गया है? सारा जा रही है, हमें तो कहीं दोसर कोई रहे। जी के बात रहे? जो दुश्मनों को सर टांगा था वो सर कहाँ है? हो बाप, महाराज वो तो अपने टांगने रहे हैं, नहीं बन लिया। अरे सुन बात है, रुकिए नहीं। रे बतिया सुन को छतिया कोई पता नहीं। ठीक है, मैंने पैर का निखार देखते हुए दौड़ता हूँ। जी जी जल्दी जाइए, जल्दी जाइए।
बेटा रे ककरा दे एक रहता मैया रे रानी देवा पिताजी मर गए, हम कैसे रहेंगे माँ, भाई कैसे रहेगा? नहीं माँ, माता नहीं तो माँ मत रो माँ। पिताजी छोड़ के चले गए, मैं आप ही रहोगे तो हम दोनों भाई कैसे रहेंगे? इससे पहले कि करिया झगड़ू आएगा, चलो बाप पिताजी को संस्कार कर देंगे अपना हाथ से। के पुत्र के सफल के मैया जी के हमार पुत्र के सफल मोरा पिताजी के
ये रास्तों में किसी जगह दुश्मनों नहीं मिला है। इसका मतलब है अवश्य है उसी का खानदान का, चाहे अल्लाह हो या देवला हो, अवश्य वही ने सर ले गया। मैंने स्वर्णगढ़ चलता हूँ, अगर मैं उससे सर पकड़ा गया तो नीचा धरती ऊपर आसमान में वासना होने के लिए या मैंने तुम्हें बेटा झगड़ू सिंह है। आओ चाची आओ। कौन के दुश्मन तुम्हें वो गोद में क्या है? वो तो देखा। आओ भाई, तुमने मुझे भाई हो। आओ देवला,
तुम आज मुझसे ये बताओ, ये तुम्हें गोद में कौन है? मेरे बेटा है। क्या रूदल्स यही है? हाँ आधा ओ तुम्हें क्या गोद में है वो तो देख लो। नहीं भैया, चलो दिहारा देखो रे बाबू, हेर लाला पाल रे किया है रे गोद में रखला रे, हाय रे सो और लीलारा खेलने दिए, मुझे गोद में खेलाएंगे बच्चे। माता के समाना रहू रे, हाय रे देवे वाला। गंगा राम क्या था उस शहीरे हरों ज्यादा रुदाई। तुम्हारा जन्म लेने के बाद या गंगा जी में आम घास बगीचा जो फेंका गया था, मत में चढ़ोगे केवला हे गरुदला पालेगा।
तुमने बेटा नहीं चंडाल है। मैंने पत्र लिखा कर भेजे हैं राशिद सागर, तुम्हें कोई ने बिलवा को रख सकता है। और राजूरियनगर में तुम्हें भाई है, अगर वो बिलवा को रख दिया तो उसे बाल बच्चा और यहाँ पर कोई नहीं